अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो देखेंगे। और इसकी जो है वो लास्ट डेट 24 जनवरी 2023 है। 24 जनवरी 2023 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल जो है वो असाइनमेंट डिफाइन करूंगा और उसका आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की पेड असाइनमेंट की सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवा सकता है, किसी मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बनाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको तमाम जो असाइनमेंट हैं उनके जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो मिलते रहेंगे। आप खुद भी असाइनमेंट बना सकते हैं। हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो बना पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी असाइनमेंट की। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये असाइनमेंट MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और विद इन ड्यू डेट करवानी है। और किसी फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। डॉस फॉर्मेट में या डॉस एक्स फॉर्मेट में ही आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको यहाँ से हासिल करने हैं। इसमें एक तो ये है कि आपको रिडंडेंसी के बारे में इल्म होगा, दूसरा ये है ब्लॉक कोडिंग के बारे में आप जान पाएंगे, और थर्ड आपका है कि हैमिंग डिस्टेंस के बारे में आपको पता चलेगा इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से। इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, जिसमें आपको बताया गया है कि सपोज इन अ कोड वर्ड वी ऐड 2 रेडवेंट बिट। आपके पास एक कोड वर्ड है और उसमें आप दो जो है वो रेडवेंट बिट्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ईच 8 बिट डाटा वर्ड, आपके पास डाटा वर्ड बिट क्या है, डाटा वर्ड 8 बिट्स हैं। और फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड कोड वर्ड एंड इनवैलिड कोड वर्ड। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है CS601 में कि अगर हम रेडवेंट बिट्स को डाटा वर्ड्स के साथ प्लस करें तो हमें हासिल जो होता है वो कोड वर्ड होता है। यानी कि R प्लस अगर हम K करें, डाटा वर्ड्स को हम K यानी ब्लॉक ऑफ कोड्स भी कहते हैं, जिसको K से डोनेट किया जाए। K प्लस R करें तो हमारे पास N आता है। N क्या होते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं। तो हमने जो है वो वैलिड कोड वर्ड्स और इनवैलिड कोड वर्ड्स जो है वो बताने हैं। तो इसके बारे में हमारा ये आंसर मैंने तैयार किया है, आप लोग इसको एज इट लिख लें, थोड़ी बहुत चेंज कर लीजिएगा सिनोनिम वगैरह की। तो स्टूडेंट, इसमें यह है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड कोड वर्ड वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द 10 बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 बिट्स क्या है, बेसिकली आपका कोड वर्ड है 8 प्लस 2। 2 क्या है, रेडवेट बिट है, और 8 क्या है, आपके डाटा बिट्स हैं। इनकी मदद से जब आपको मिल जाएंगे कि आपका कोड वर्ड 10 है, फिर ही आप जो है वो वैलिड कोड वर्ड और इनवैलिड कोड वर्ड्स को फाइंड कर पाएंगे। सच दैट द कोड वर्ड इज वैलिड, a code word is considered valid if it is satisfy the constraint of having an even numbers of 1। एक कोड वर्ड जो है वो कह रहे हैं कि तब मतलब यानी कि वैलिड कंसीडर किया जाता है उसमें अगर इवन नंबर्स ऑफ 1 हो तो। अब यहाँ पे हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट, वी नो दैट के कॉल डाटा वर्ड्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके डाटा वर्ड्स हैं जो कि आपके दिए गए हैं, यहाँ पे डाटा वर्ड्स 8 बिट दिए गए हैं, ये वाले, इसको के कहा जाता है। ये जो डाटा वर्ड्स 8 हैं इनको के कहा जाता है। आर कॉल्ड रेडवेंट बिट्स, और आर यहाँ पे कहाँ पे है, रेडवेंट बिट्स, ये वो ऐड 2 रेडवेंट बिट्स, इसको हम आर कहते हैं। ठीक है, और जब हम इनको जमा कर लेते हैं तो हमें एक थर्ड चीज जो है वो मिलती है, उसको हम कहते हैं कोड वर्ड। ठीक है, वो क्या होता है, कोड वर्ड, जिसको हम N से डोनेट करते हैं। सो इन द सिनेरियो गिवन दैट 8 डाटा वर्ड्स k इक्वल टू 8, जो कि आपको ये दिए गए हैं डाटा वर्ड जो कि k के इक्वल है, k इक्वल टू 8 हुआ, और रेडवेंट बिट आपके 2 ऐड करने हैं, तो फिर रेडवेंट बिट r इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, वी फाइंड द नंबर ऑफ कोड वर्ड बाय यूजिंग द फार्मूला, दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला के जरिए हम सबसे पहले जो है वो कोड वर्ड फाइंड करेंगे। तो कोड वर्ड मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोड वर्ड इक्वल टू होते हैं आपके रेडवेंट बिट प्लस डाटा वर्ड। रेडवेंट बिट आर होता है, डाटा वर्ड आपके के इक्वल के होते हैं, के प्लस आर, और एन जो होते हैं वो आपके कोड वर्ड होते हैं। तो जब के हमारे पास क्या है 8 है और आर क्या है हमारे पास 2 है, 8 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया 10। 10 किसके इक्वल आया, हमारा एन के इक्वल, और एन यहाँ पे क्या बताया गया है, कोड वर्ड है। ठीक है,
n कॉल्ड कोड वर्ड। तो कोड वर्ड आपका इक्वल टू 10 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड। अगर आप टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या है, n बिट शुड बी 2 की पावर n। ठीक है, आपके जो n होते हैं वो 2 की पावर n हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 की पावर n आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे 2 की पावर n आएगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट ना लगे। ठीक है, 2 की पावर n आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो फार्मूले वाला है और n मैंने आपको बताया था यहाँ पे n क्या होते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं जो कि इक्वल टू 10 है। तो 2 की पावर 10 आपका आ गया और 2 की पावर 10 करें तो 1024 टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स आपको मिल गए। तो आपने फाइंड क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स। अब टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स में से आपने क्या फाइंड करना है, वैलिड कोड वर्ड्स और इनवैलिड कोड वर्ड्स। यही तो आपके असाइनमेंट का मेन जो है वो पार्ट था कि इनवैलिड कोड वर्ड बताएं और वैलिड कोड वर्ड बताएं। तो इनवैलिड एंड वैलिड कोड वर्ड जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि टोटल कोड वर्ड्स कितने हैं आपके पास। हमारे पास 1024 जो है वो कोड वर्ड्स थे। अब हमने इसमें से सबसे पहले वैलिड कोड वर्ड निकालने हैं। फॉर फाइंडिंग वैलिड नंबर ऑफ कोड वर्ड्स वो स्किप रेडमेंट बिट्स। अब रेडमेंट बिट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं। तो जब हमने एक्चुअल वैलिड कोड वर्ड निकालने हैं तो रेडमेंट बिट्स को स्किप करेंगे ना। तो हमारे पास रेडमेंट बिट 2 थे, इनको हमने स्किप किया, 10 में से 2 माइनस किए तो 8 बच गए। अब 8 को हमने 2 की पावर 8 किया तो हमारे पास 256 वैलिड कोड वर्ड्स आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने 256 जो है वो वैलिड कोड वर्ड्स फाइंड किए। हमारे पास टोटल कोड वर्ड्स 10 थे जिनमें से हमने रेडमेंट बिट जो है वो निकाल दिए क्योंकि हम वैलिड कोड वर्ड हासिल करना चाहते। तो 8 हमारे पास बच गया, 2 की पावर 8 किया तो हमारे पास 256 वैलिड कोड वर्ड जो है वो आ गए। अब वैलिड कोड वर्ड तो आ गया, दूसरा हमारा पोर्शन रहता है अभी इनवैलिड कोड वर्ड का। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इनवैलिड कोड वर्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड माइनस वैलिड कोड वर्ड। टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स में से आप वैलिड कोड वर्ड निकाल देंगे तो जो बाकी बात जाएंगे वो इनवैलिड कोड वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड जो थे 1024 थे और वैलिड कोड वर्ड कितने थे, 256 थे। तो 124 में से 256 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 768 जो है वो इनवैलिड कोड वर्ड्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व किया और मैंने साथ ही आपको अच्छे से डिफाइन भी कर दिया है और इसको आपने एज इट सॉल्व कर लेना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है गिवन इन द बिलो टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोड वर्ड्स। अब हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, आपके पास 2 कोड वर्ड्स होते हैं, उनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैमिंग डिस्टेंस। द डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ कोड वर्ड्स, इसकी डेफिनेशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ कोड वर्ड्स इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस। आपके पास एक कोड वर्ड्स का जोड़ा है, पेयर होता है जोड़ा, उसके दरमियान जो फर्क पाया जाएगा वो आपका हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे कोड वर्ड्स के पेयर आपको दिए गए हैं, टोटल आपके पास 5 पेयर हैं और आपने हैमिंग डिस्टेंस बताना है। तो फर्स्ट पेयर में अगर आप गौर करें तो कितना फर्क पाया जा रहा है, जो 4 जीरोज हैं वो 4 जीरोज के साथ मैच हो रहे हैं, सिर्फ 1 0 1 के साथ मैच नहीं हो रहा। तो हैमिंग डिस्टेंस का कितना डिफरेंस निकला, 1 डिफरेंस है आपका हैमिंग डिस्टेंस, 1 डिफरेंस फर्स्ट डी वाले में। आगे देखें सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में आपके जो है वो 2 0 मैच हो रही हैं और 1 1 मैच हो रहा है। 2 0 मैच हो रहे हैं और 1 1 मैच हो रहा है, तो इट्स मीन आपके बचे क्या, 2 1 बच गए जो कि मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो 2 1 आपके क्या है, हैमिंग डिस्टेंस है। इससे अगले वाले पोर्शन में इसमें देखें तो 5 0 है, 5 1 है, 5 0 5 1 के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, तो 5 आपका क्या बन गया, 5 आपका हैमिंग डिस्टेंस बन गया। इसी तरह नेक्स्ट में देखें 5 0 है और फिर 5 0 है, 5 0 5 0 के साथ मैच हो गया, कोई डिफरेंस नहीं निकला, तो नो हैमिंग डिस्टेंस यानी कि 0। अब यहाँ पे अगले में देखें तो 3 0 है और 1 0 1 1 है, तो 1 0 तो मैच हो गया, 1 1 जो है वो दोनों जीरोस के साथ मैच नहीं हो रहे, तो इट्स मीन आपका हैमिंग डिस्टेंस 2 है। तो स्टूडेंट इस तरह आप लोगों ने क्या करना है कि हैमिंग डिस्टेंस को फाइंड करना है और ये बहुत ही इजी सी असाइनमेंट है, आप लोग इसको सॉल्व कर लें। अगर फिर भी आप लोग मसरूफियत की वजह से नहीं अपनी असाइनमेंट बना सकते तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं।
इसके अलावा CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे असाइनमेंट तमाम तर अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप लोग हमारी वीडियो रेगुलरली देखेंगे तो आप खुद इस काबिल हो जाएंगे, अपनी असाइनमेंट जो है वो बना पाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।